हेलो बच्चों, हम पिछले वीडियो में आपसे डिस्कस किए थे कि तीन सब्सटेंस है, आइस है, वाटर है और क्या है, स्टीम है। तीनों को मिक्स करने के बाद फाइनल मिक्सचर क्या बनता है। तो यदि आप बच्चों उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो YouTube पे टाइप करना प्रॉब्लम बेस्ड ऑन लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड वेपराइजेशन, और उस वीडियो का 4 पार्ट्स है। आज हम पार्ट नंबर 5 करेंगे। तो चारों पार्ट्स को एक एक करके देखिए। शुरू करना 1 से, ऐसा नहीं कि बीच से जाकर शुरू करना, आपको नहीं समझ में आएगा। तो आप जब समझोगे तो ऐसा लगेगा कि बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो इस तरह से एक और क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कराते हैं कि मान लो कि अपनी मर्जी से कुछ भी उठा लो। हम ऐसा करते हैं बच्चों कि 300 ग्राम क्या करते हैं, 300 ग्राम लेते हैं इस समय आइस का, या 200 ग्राम ही लो, क्या परेशानी है। 200 ग्राम। अब कहोगे कि केवल ग्राम में ही लेते हैं, ऐसा क्यों? अरे मर्जी है किलोग्राम में ही लो, उससे कोई परेशानी नहीं है। तो ध्यान रहे कि आप जो यूनिट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये सब लेते हो तो उसको भी क्या करना पड़ेगा, जो हमें ग्राम में है तो इसको हम क्या करेंगे, किलोग्राम में लिए तो आपको ग्राम में चेंज करना पड़ेगा। तो यूनिट का खेल है, उसको टेंशन लेके बैठना नहीं है कि हमारा मास्टर केवल ग्राम में ही ले रहा है, ऐसा नहीं है। आपकी मर्जी है, आप पे क्वेश्चन जैसा आएगा वैसा आपको चेंज करके बनाना है ना। तो 200 ग्राम हमारा क्या है, 200 ग्राम आइस क्या लेते हैं, आइस एट कितना डिग्री लू, माइनस का 50 डिग्री सेंटीग्रेड ले लेते हैं। इसको क्या करो, 200 ग्राम ही वाटर लेते हैं, वाटर एट क्या करो, 200 ग्राम वाटर है और यह एट कितना डिग्री, मतलब हम क्या मानते हैं 70 डिग्री सेंटीग्रेड मान लेते हैं, कोई परेशानी क्या। अब इसको क्या है, 300 ग्राम हमारा क्या करते हैं, स्टीम ले लेते हैं। 300 ग्राम स्टीम है एट वो कितना, 200 ग्राम हमारा वाटर है ना, यहाँ पे वाटर है बच्चों, वाटर ध्यान से देखना, वाटर एट 70 डिग्री सेंटीग्रेड और स्टीम है एट 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और बताना है फाइनल मिक्सचर, फाइनल मिक्सचर क्या होगा, क्या पता है, फिर से सुनो, नहीं देखे हो तो फिर से सुनो। पहला टारगेट क्या करना है बच्चों, एक बेस लेवल मानना है टेम्परेचर का। सही बात है, मान लिए अपनी मर्जी पे, ऐसा नहीं कि मैं जो बोल रहा हूँ, हमारा भी जो मर्जी काम करेगा वही हम करेंगे। तो जो अभी तो आपको क्या करो, एक बेस लेवल मानना है, मान लिए, मन ही मन मानो, आपके ऊपर डिपेंड है, कुछ भी मान लो। उसके बाद यदि आप क्या करोगे कि यदि बेस लेवल मान लिया तो टारगेट क्या करना है कि तीनों जो आपका अलग अलग आइस है, स्टीम है, वाटर है, तो तीनों को एक फेज में ले आओ ना। वाटर में लाना है तो वाटर में ले आइए, स्टीम में लाना है तो स्टीम में ले आइए। उसके बाद दूसरा कंडीशन हो गया। तीसरा कंडीशन क्या है, आपका टारगेट होना चाहिए कि अब देखो कितना आप एनर्जी लिए हो और दिए हो, और ओवरऑल क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ओवरऑल क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो जीरो होना चाहिए, तो ध्यान से देखना कि कितना देना पड़ा है, कितना लिए है। ओवरऑल जो रिमेनिंग बच रहा है वो देना पड़ेगा कि लेना पड़ेगा। तो यह तो खेल हमें बनाने के बाद ही मालूम चलेगा कि देना पड़ेगा कि लेना पड़ेगा। ये हमें कुछ नहीं मालूम है अभी कि क्या सिचुएशन होने वाला है। तो बच्चों ये हमारा सिचुएशन है, हमारा डेटा है, आप कुछ भी ले सकते हो, बना सकते हो। लास्ट में हम 2-3 क्वेश्चन आपको दे देंगे, बनाते रहना, मिलाते रहना, क्या दिक्कत है, बस टाइम पासिंग है। बस आपको प्रैक्टिस के लिए हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 है, मतलब 5 प्रॉब्लम नंबर 5 है। वीडियो हमारा 1 से चालू करना, 5 तक देखना। आपको 100% यह क्या है, 100% आपको हर वीडियो क्या है, कुछ ना कुछ आपको सिखा के देगा ना। तो अब देखो क्या है यहाँ पे, अब हमारा टारगेट क्या है, सेम फेज। हमारा मन है कि क्यों ना वाटर जो दिया हुआ है वह इसी को बेस लेवल मान लेते हैं ना, इसी को 70 डिग्री का हम सबको चेंज कर दो। तो करो, क्या दिक्कत है, करते हैं। यहाँ पे क्या है, 0 डिग्री का आइस बना लो पहले, 0 डिग्री का आइस। तो आइस बनाइएगा तो कितना है, 200 ग्राम इस समय हमारा मास है।
चलो मास है 0.5 इंटू का कितना 50। अब कहोगे 0.5 क्या है बच्चों, तो लेटेंट हीट नहीं है, गलत बोल रहे हैं, लेटेंट हीट नहीं है, यह स्पेसिफिक हीट है। स्पेसिफिक हीट वो आइस का कितना होता है 0.1, वेपर का कितना होता है 0.5, मतलब 0.1 नहीं 0.5, गलत बोल रहे हैं, ध्यान से देखना है, 0.5 होगा। और यही वजह है कि हम लिखे, ऐसा देखना, पिछले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि स्पेसिफिक हीट जो होगा आइस का है और वेपर का है 1.1/2 कैलोरी ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो यही 0.5 लिखते हैं ना, और कोई बात नहीं है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करोगे तो क्या होगा देखो, यहाँ पे सॉल्व करो, यहाँ पॉइंट है ना, तो पॉइंट हटाओगे तो 10 आएगा, तो 10 आएगा तो यहाँ जो जीरो है 10 का वो एक जीरो गायब कर देगा, पॉइंट भी गायब हो गया, तो 50 25 और दूना 50 और डबल जीरो, मतलब क्या है 5 किलो कैलोरी होगा। कहोगे कि किलो क्यों लिख दिए, अरे 1000 को हम किलो लिख दिए, कोई परेशानी क्या, कुछ नहीं है, फालतू का चीज कर रहे हैं। ये 0.0 डिग्री सेंटीग्रेड जो है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड हमें क्या बनाया है, आइस बनाया है। अब टारगेट क्या है 70 डिग्री का वाटर बनाना ना, तो आगे बढ़ो, 0 डिग्री का हम वाटर बना लेते हैं। चलो वाटर बनाए तो कितना होगा 200 इंटू 80, मतलब क्या 16,000 कैलोरी, मतलब क्या है 16 किलो कैलोरी हीट देना पड़ेगा। अब 0 डिग्री से क्या करोगे, 0 डिग्री से 100 डिग्री का क्या करोगे, 100 नहीं 70 डिग्री का वाटर बना लेते हैं, 70 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर बना लिए, तो कितना होगा बच्चों 0 इंटू मतलब 200 इंटू का क्या करना है वाटर ही, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है 1 है, चलो 1। उसके बाद क्या करोगे बताओ, तो यहाँ पे 1, उसके बाद वाटर ही है, चेंज इन टेम्परेचर कितना 70 हो गया। इसको सॉल्व करो तो कितना 7 और 2 40 किलो कैलोरी। टोटल हीट कितना हुआ, टोटल हीट देना कितना पड़ा है 5 और ये 60 और ये 40, तो कितना हुआ 20 30 और 35 किलो कैलोरी। अरे ऐड कर रही है सिंपल, 14 और 16 कितना होगा 30 और ये 30 और 5 35, कोई बात नहीं, इसको कोई परेशानी करना है कि बहुत अच्छा चीज है, इसको छेड़छाड़ नहीं करो, ये गुस्सा में आ जाएगा ना, तो जैसा है वैसे ही, क्यों ऐसा हम बेस लेवल माने हैं, इसीलिए उसको कोई परेशानी नहीं करना है। अब क्या है, इसको भी वाटर बना लेते हैं, कितने का 70 डिग्री का वाटर बना लो, तो पहले क्या करोगे स्टीम बनाना पड़ेगा 100 डिग्री का, 100 डिग्री का स्टीम बना लेते हैं, अच्छी बात। तो स्टीम बनाओगे तो क्या लिखोगे 300 इंटू का 0.5 इंटू का टेम्परेचर डिफरेंस कितना 50 का, तो एक जीरो से यह पॉइंट गायब हुआ, तो बचा कितना 25 और 3 25 और 3 के मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा बोल तो 75 ना, और 3 हाँ 75 100 कैलोरी, मतलब क्या है 7.5 किलो कैलोरी। कोई परेशानी क्या, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या लिखेंगे 100 डिग्री का तो स्टीम बना है ना, तो अब क्या करोगे 100 डिग्री का स्टीम बना है तो 100 डिग्री का वाटर बना लेते हैं, 100 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर बना लेते हैं, कोई परेशानी क्या। 100 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर बन गया है तो क्या करोगे बोलो तो आप बच्चों क्या करोगे, हमारा यहाँ कितना हीट लेना पड़ेगा, तो 300 इंटू का 0 पॉइंट क्या स्टीम है ना, तो फेज चेंज कर रहे हैं, तो 0 पॉइंट नहीं 540 ना 540, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बचेगा 4 3 12 1 5 3 15 और 1 16, तो 000, तो क्या होगा 162 किलो कैलोरी होगा, 162 किलो कैलोरी होगी। तो अब हमारा क्या है वहीं पर छोड़ देना है कि नहीं, छोड़ना नहीं है, अभी आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हमें 70 डिग्री का ना वाटर बनाना है, तो 70 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर बनाना है ना, तो क्या करोगे 300 इंटू का 1 इंटू का क्या 30,
चेंज इन टेम्परेचर कितना 70 और 100 है, 100 से 70 आ गया, 30 का चेंज हुआ, तो कितना लिखिएगा 9000, मतलब क्या है 9 किलो कैलोरी हो गया। इसमें कितना हीट लिए ना उसको हम ऐड कर लेते हैं, ऐड करो तो कितना होगा 7.5 प्लस का 162 प्लस का 9, तो कितना होगा बोलो तो, ध्यान से देख तो, ऐड करो इसको, कितना है 162 प्लस का 9 प्लस 7.5 मतलब 178, मतलब 178.5 किलो कैलोरी, 178.5 किलो कैलोरी इतना हम लिए हैं, इतना हम लिए हैं। दिए कितना है रे मात्र 75, तो टोटल, अब एक बात बताओ, टोटल वाटर कितना हुआ, वाटर एट 70 डिग्री सेंटीग्रेड, यह 200, यह 200, 400 और एक कितना 300, तो 700 ग्राम वाटर है कितने पे 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे। चलो अब हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, अब सोचो ये 70 डिग्री है ना, इसको इतना तो हम दिए हैं तभी तो हमारा 70 डिग्री का वाटर बना, यहाँ पे इतना हमें निकालना पड़ा है ना। तो एक बात देखो, इतना हमें लिया गया, किसी से लिए, कर्ज लिए, उसको इतना ही दिए ना, इतना ही दिए हैं। तो आपको मान लो कि एक क्या है रामलाल है, कुछ भी रामलाल है और एक मोहन है, तो रामलाल से आप कितना 162 किलो कैलोरी आप क्या लिए हो, एनर्जी ले लिए हो, दिए कितना हो उसको, मात्र आप 35 किलो कैलोरी आप दूसरे को दे दिए ना, तो रिमेनिंग जो बचेगा वो तो आपको देना पड़ेगा ना, तभी तो बैलेंस होगा। हीट एक्सचेंज कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो ओवरऑल आपको देना पड़ेगा। चलिए अच्छी बात, तो देना पड़ेगा, तो कितना देना पड़ेगा, तो यहां पे लिखिए रिमेनिंग हीट जो होगा बच्चों, रिमेनिंग हीट वो कितना होगा बोलो तो, 1 कहां गया, हाँ ये उल्टा तो नहीं बोल दिए, ये तो इसका है, हमें कितना लिए हैं, मतलब लिए 178.5 है ना, ध्यान से देखना बच्चों, 178.5 माइनस का कितना 35 किलो कैलोरी, इतना, तो कितना होगा माइनस कर लेते हैं, तो माइनस करोगे बच्चों 35, तो बचेगा 143.5 किलो कैलोरी ना। इस तरह से आप ये टेंशन में मत रहना कि मेरा मास्टर तो क्या करता है कैलकुलेटर यूज कर रहा है, बस हम अपनी सुविधा के लिए कर रहे हैं। आपको एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं मिलेगा और इतना टफ भी नहीं मिलेगा कि आप टेंशन में पड़ जाओ कि अब एग्जाम में आएगा तो लेंथी, हाँ कैलकुलेशन लेंथी आएगा, हीट का जो भी पोर्शन है उसमें कैलकुलेशन में क्या आएगा, लेंथी आएगा। फिर आपको मॉडर्न फिजिक्स में भी इस तरह से लेंथी मिलेगा क्वेश्चन, लेकिन इतना लेंथी नहीं मिलेगा कि आप उसको कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगा आपको। बस हम अपना मन से डेटा उठा रहे हैं, इसलिए ऐसा कैलकुलेशन ज्यादा हार्ड आ रहा है और कुछ नहीं, वो माइनस प्लस ही तो करना है, तो आपको करना पड़ेगा ना। बस हम अपनी सुविधा के लिए कैलकुलेटर यूज करते हैं, इससे टेंशन नहीं लेनी है। चलो इतना क्या है, इतना हमें हीट देना पड़ेगा, एनर्जी जो है इतना देना पड़ेगा। चलते यहाँ पे मिटा देते हैं। चलो अब फिर से देखना, टारगेट बनाओ, कितना है 700 ग्राम जो वाटर है वो कितना है 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। अभी कितना 30 डिग्री बढ़ाने हो तो 100 डिग्री कर लो, तब तो वाटर से स्टीम बनेगा। तो क्या टारगेट बनाना चाहिए हमें, टारगेट बनाना चाहिए कि क्यों ना हम 700 ग्राम जो वाटर है उसको 30 डिग्री और टेम्परेचर बढ़ाने में कितना हीट देना पड़ेगा उसको निकाल लो। तो निकाल लेते हैं ना, देखो पहले यहाँ 700 ग्राम जो वाटर है, ग्राम वाटर एट 70 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इसको यदि हमारा क्या है कितना हीट देना पड़ेगा हमें 100 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर बनाना हो तो 700 इंटू का 1 स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, उसके बाद कितना चेंज इन टेम्परेचर कितना 30 का, तो कितना 7 3 21
मतलब क्या है 21 किलो कैलोरी, 21 किलो कैलोरी आपको देना पड़ेगा, 21 किलो कैलोरी देना पड़ेगा 100 डिग्री का वाटर बनाने में। अब बताओ कि टोटल आपके पास इतना था, कितना आपने खर्च और कर दिए 21, तो अभी तो और बचेगा ना, ऐसा थोड़ा है कि टोटल खत्म हो गया है आपके पास। चलो तो अब रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग हीट जो है वो कितना बचा आपके पास 143.5 माइनस का 21 किलो कैलोरी। अरे हुआ, टेंशन में नहीं आना है कि क्यों ऐसा कर रहा है, तो ऐसा लॉजिक लगाना पड़ेगा आपको। यह हम क्या किए हैं, जो 70 डिग्री का जो वाटर था 700 ग्राम, उसको 100 डिग्री बना लिए। तो 100 डिग्री बनाने में आपको क्या कुछ ना, ऐसा तो है कि ऐसे ही बन जाएगा, धूप में रख दो बन जाएगा, कि उसको धूप में भी रखोगे तो क्या है उसमें हीट देना पड़ेगा, आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। आपके पास एनर्जी है ना, ओवरऑल पहले से देना है एनर्जी आपको, तो एनर्जी जो है वो दोगे, तो दिए तो कितना रिमेनिंग कितना बचेगा बताओ तो। आंसर -21 मतलब क्या है 1225, मतलब अभी भी आपको 120 मतलब 122.5 किलो कैलोरी देना पड़ेगा, अभी देना पड़ेगा, अभी भी आप कर्ज से मुक्त नहीं हुए हो ना, तो देना पड़ेगा, तो देना है। देख तो अब यहां चलो क्या करोगे, सुनो तो इतना देना पड़ेगा, तो इतना दोगे। अब तो 100 डिग्री का वाटर बन गया है ना, तो अब वाटर को यदि हीट दिए तो क्या होगा, वह क्या करेगा, वाटर को हीट दिए तो वह क्या करेगा, अब हमारा वह स्टीम में बनेगा, तो स्टीम कितना बनाएगा, तो देखो तो हमारे पास रिमेनिंग कितना है, इतना कैलोरी एनर्जी है, मास इंटू 540, मतलब 10 से 10 मास इक्वल टू क्या बनेगा 12250 अपॉन 54 ना। सॉल्व कर लेते हैं क्या होगा बताओ तो, 12250 डिवाइड 54, मतलब आने वाला है बच्चों कितना आने वाला है 226.85 ग्राम, और भी आएगा, एग्जैक्ट इतना ही नहीं है ना, तो इतना आया। एक कितना, ये क्या है स्ट्रीम बना होगा ना, तो जो हमारा ओवरऑल जो सिस्टम बनने वाला है वह वाटर का बनेगा, वाटर प्लस स्टीम का बनेगा, वाटर प्लस स्टीम का बनेगा। तो वाटर कितना बनेगा, तो 700 ग्राम माइनस का 30 मतलब 226.85 ग्राम ना, और स्टीम कितना बना 226.85 ग्राम स्टीम, और कितना एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब क्या है स्ट्रीम तो बना 226.85, वाटर कितना बनेगा, वाटर अब कितना बचेगा, आंसर कितना 473, मतलब कितना है 473 पॉइंट हमारा 14 बचेगा, 14 ग्राम। मतलब ओवरऑल हमारा सिस्टम जो मिला वो क्या मिला, वाटर और स्टीम का मिला। क्या कोई बड़ी बात है कि, तो आप इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करना बच्चों। हम इस पे 2 क्वेश्चन कराए हैं, अब टाइम पासिंग, बिल्कुल अब टाइम पासिंग होगा, हर टाइप के हम 2-2 क्वेश्चन कराए हैं। आपकी मर्जी है, आप कहीं से भी बुक से क्वेश्चन उठाना और उसको बना के देखना, जो भी कॉन्सेप्ट आप सीखे हो उसको लगाना, और 100% फार्मूला को देख के नहीं रखना है, फार्मूला पर नहीं जाना है, अपनी जो नॉलेज जो सीखे हो वो उसको अप्लाई करना और बना के देखो, बड़ा ही मजा आएगा। अब अगले दिन हम क्या करते हैं, जो इसमें और रिलेटेड जो क्वेश्चन, मतलब क्या है अब नया टॉपिक पढ़ने वाला है। नया टॉपिक क्या है, हीटिंग कर्व। क्या पढ़ेंगे, हीटिंग कर्व क्या होता है और वह कैसे बनता है, उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आएगा, उस पे हम डिस्कस करने वाले हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बच्चों। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए और आप जो भी प्लेलिस्ट में बना हुआ है उसको देख के आओ, ताकि आपको समझ में आएगा ना। और टेंशन नहीं लेना है कि हमारा सिलेबस खत्म होगा कि नहीं, वो टाइम से 100% खत्म होगा। बस आप देखते रहो, अपने काम अपना काम करते रहो, मैं अपना काम करते रहूंगा, और तब तक के लिए आप देखो इसको, दैट्स इट।